फ्रेंड्स, आज की जो लेक्चर है वो क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो एम था वो क्या था, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक ऐसा ब्रिज बनाया जिसकी बेसिस पर हम लोग अननोन रेजिस्टेंस क्या कर सकते थे, फाइंड कर सकते थे। ओके स्टूडेंट, तो उन्होंने इसको बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन कैसा दिया, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कंस्ट्रक्शन कैसा दिया। उन्होंने ये कहा कि इन दिस सर्किट फॉर PQRS ऐसे कनेक्ट होंगे कि वो क्या बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल का आर्म बनाएंगे। तो लुक इट हियर, PQRS ये क्वाड्रिलेटरल के क्या बन गए, आर्म। P भी एक रेजिस्टेंस है, QRS सब के सब रेजिस्टेंस है, लेकिन ये ऐसे अरेंज हो रहे हैं कि इन्होंने क्वाड्रिलेटरल का आर्म बना दिया। अब उन्होंने ये क्या किया, P और Q को रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस P एंड Q इसका वैल्यू फिक्स कर दिया। इसे हम लोग कहते हैं रेशियो आर्म। ये R क्या बना, यहाँ पे वेरिएबल हुआ, और ये क्या था, अननोन रेजिस्टेंस थी। क्लियर स्टूडेंट, यही था उनका कंस्ट्रक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, प्रिंसिपल की। तो उन्होंने प्रिंसिपल में कहा कि कीपिंग द रेजिस्टेंस P एंड Q फिक्स। उन्होंने P और Q की वैल्यू क्या कर दी, फिक्स कर दी। जैसा कि मैंने अभी आपको कंस्ट्रक्शन में बताया, R को वेरिएबल रखा और यस क्या था, अननोन था। तो R को वेरिएबल यानी कि इसकी वैल्यू उन्होंने तब तक एडजस्ट की जब तक कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया। जैसे ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हुआ, इसका मतलब IG की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तब पोटेंशियल पॉइंट D और B की जो पोटेंशियल वैल्यू थी वो क्या हो गई, सेम हो गई। सो VD इज इक्वल टू क्या लिखा गया, VB। तो ऐसे कंडीशन में जब हो जाता है तो सर्किट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस कहते हैं। दिस सर्किट बिकम्स अ ब्रिज फॉर द करेंट, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, व्हीटस्टोन ब्रिज रखी गई थी। और बैलेंस कंडीशन क्या बनाई गई, P/Q इज इक्वल टू R/S। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो P/Q इज इक्वल टू R/S है, तो इस बैलेंस कंडीशन को डिराइव भी किया जा सकता है, यानी कि डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला। डिराइव करने के लिए हमने यहाँ पे छोटा सा वर्कआउट किया हुआ है, आप भी देख सकते हैं। इस वर्कआउट में क्या है, देखिए करंट की डायरेक्शन में है तो I1P, तो मैंने यहाँ लिखा I1P। करंट की तो A से D में जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन में तो I2R हो जाएगा। और फिर इस ब्रांच में गए तो करंट नहीं है, B से A में आएंगे तो करंट की अपोजिट आए तो क्या लिखेंगे, -I1P इज इक्वल टू 0। फिर इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, I2R माइनस I1P। फिर इसे जब सॉल्व किया तो क्या मिला, I2/I1 इज इक्वल टू P/R। ओके, फिर सेम यहाँ पर भी D से C में गए, D से C में करंट की डायरेक्शन में तो I2S हो जाएगी पॉजिटिव, और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -I1Q। इसे भी सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, I2/I1 इज इक्वल टू Q/S। अगर लेफ़्ट इक्वल है तो राइट भी क्या होगी, इक्वल होगी। दैट मीन्स P/R इज इक्वल टू Q/S, या फिर हम लिख सकते हैं P/Q इज इक्वल टू R/S। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से रिज़ल्ट हमें मिल गया कि, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया था कि P/Q इज इक्वल टू R/S क्या है, एक बैलेंस कंडीशंस है। ओके, अब हम इसकी कुछ और स्पेशल पॉइंट पे डिस्कस करते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इन व्हीटस्टोन ब्रिज सेल्स एंड गैल्वेनोमीटर आर्म आर इंटरचेंजेबल। माने व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर और सेल की जो पोजीशन इंटरचेंज की जा सकती है। तो इसके चेंज करने से इसकी बैलेंस कंडीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, तो इसकी सेंसिटिविटी में ही क्या है, चेंजेस आएंगे, लेकिन इसके बैलेंस कंडीशन में कोई चेंज नहीं होगा। सो देखिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, तो इस फिगर में मैंने यहाँ पे दिखाया कि यहाँ सेल लगा दिया, जहाँ पहले सेल था वहाँ पे क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दी। ओके स्टूडेंट, ठीक है, आप एक बार देखिए, यहाँ जहाँ पे गैल्वेनोमीटर था वहाँ पे सेल लगा दिया, और जहाँ पे सेल थी वहाँ पे क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दी। ओके स्टूडेंट, और ऐसे कंडीशन में A और C दोनों की पोटेंशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो मैंने यहाँ लिख दिया VA इज इक्वल टू VC, और इस कंडीशन का भी यूटिलाइज़ करके हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि P/Q इज इक्वल टू R/S।
ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद से कुछ और भी टर्म है, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला टर्म ये है कि इफ़ ब्रिज इज़ नॉट बैलेंस, अगर ब्रिज बैलेंस नहीं होगा तो करंट विल फ्लो फ्रॉम डी टू बी, तब करंट क्या होगा, पॉइंट डी से बी की तरफ फ्लो होगा, और ऐसे कंडीशन में पॉइंट डी की पोटेंशियल वैल्यू बी की पोटेंशियल वैल्यू से ज़्यादा होगी। अब हम बात कर लेते हैं व्हीटस्टोन की सेंसिटिविटी की। तो इसकी सेंसिटिविटी कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और वो फैक्टर्स क्या है। पहला फैक्टर है कि इफ़ 4 रेजिस्टेंसेस पी क्यू आर एस आर द सेम ऑर्डर के होने चाहिए, मतलब पी क्यू आर एस तीनों के जो रेजिस्टेंसेस की जो वैल्यू होनी चाहिए या तो चारों ओम में हो या फिर चारों क्या हो, किलो ओम में। तो ऐसे में ब्रिज क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और में अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा करेक्ट आती है। अगर ब्रिज में P और Q की वैल्यू में P की वैल्यू ज़्यादा है, Q की वैल्यू कम है, और R और S दोनों क्या है, बराबर हैं, तो ऐसे में करंट की जो डायरेक्शन होती है वो D से B की तरफ हो जाती है। अब मैक्सवेल की देखते हैं, मैक्सवेल क्या कहते हैं। मैक्सवेल उनका ये कहना था कि अगर लार्जर यानी कि फॉर लार्जर सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रिज की लार्जर सेंसिटिविटी के लिए क्या करना चाहिए कि यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर में से कोई भी एक अगर हायर रेजिस्टेंस की है तो उसे हमें वहाँ पे जोड़ना चाहिए जहाँ पर 2 रेजिस्टेंस क्या हो, हाईएस्ट रेजिस्टेंस हो। सीधी सी बात क्या है कि जहाँ पे 2 रेजिस्टेंस हाईएस्ट वैल्यू के हैं, ठीक उसी के बीच में गैल्वेनोमीटर अगर हायर रेजिस्टेंस की है तो लगा दीजिए, या फिर बैटरी अगर हायर रेजिस्टेंस की है तो लगा दीजिए, एंड अदर जंक्शन ऑफ द 2 लोएस्ट रेजिस्टेंस, और जो बच जाए उसे लोएस्ट में लगाइए। अब हम कहते हैं इसको कि वाई इज ए व्हीटस्टोन ब्रिज सो कॉल्ड, हम इसे व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों कहते हैं, यानी कि इसे ब्रिज क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर है कि इट इज़ कॉल्ड, पहले भी समझाया था कि इट इज़ कॉल्ड अ ब्रिज बिकॉज द गैल्वेनोमीटर सर्किट फॉर्म्स अ काइंड ऑफ ब्रिज बाय द कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स हैविंग द सेम पोटेंशियल, यानी कि जिसमें 2 पॉइंट जो सेम पोटेंशियल के हो जाते हैं तो करंट के लिए क्या करते हैं, एक ब्रिज की तरह से बिहेव करते हैं। सो इसी वजह से व्हीटस्टोन क्या है, एक ब्रिज की तरह से जाना जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।